पहले से ही मैं बेंगलोर में हूँ और वो यहाँ का स्थायी रहने वाला है, तो उसने कोई प्रिपरेशन नहीं किया है, बट उसका ड्रीम है और उसका माइंडसेट भी है और उसका एक ही इज़ क्यूरियस टू अटेम्प्ट द यूपीएससी एग्ज़ाम एंड स्पेशली फॉर अ गवर्नमेंट जॉब। ऐसा नहीं है कि वो यूपीएससी में आईएएस बने, बट वो चाहता है कि मैं कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट लाइक जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर, उसका बनना एक ड्रीम है पैरेलली। बट अगर वो नहीं कर पाता है तो ही हैज़ द डिग्री ऑफ सिविल इंजीनियर एंड आई एंड ही also planning for the making a startup like in the field of building design engineer. I have 7 years of working experience, so I suggest him that आप प्रिपरेशन करो। अगर आप क्रैक कर लेते हो तो अच्छी बात है आपके लिए, जेई बन जाओ, असिस्टेंट इंजीनियर बन जाओ। अगर नहीं बन पाते हो तो हम एक स्टार्टअप करेंगे, हम खुद का एक ऑफिस खोलेंगे जिसमें हम बिल्डिंग डिज़ाइन का काम करेंगे। दैट्स अ वेरी गुड लेसन फॉर आवर व्यूअर्स, जिसमें सर ये बोलना चाह रहे हैं कि एक प्लान बी का होना बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के साथ साथ। सिर्फ ये मत सोचिए कि ये एग्ज़ाम ही एक अल्टीमेट ड्रीम है। ये तो मुझे नहीं जीना कि बन गए तो बन गए, नहीं तो फिर हम चले गए इस दुनिया से। जी ऐसा नहीं करना। और सर मेरा आखिरी और थर्ड क्वेश्चन ये रहेगा कि आप बाकी पेरेंट्स या बाकी सपोर्टर्स जैसे फ्रेंड्स या फिर दोस्तों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अपने जो आपके जो प्रिपेयर कर रहे हैं उन पर प्रेशर ना डालें, या फिर अगर उनको फेलियर्स का सामना करना पड़े तो उन्हें कैसे सपोर्ट करें? उन्हें एक मैसेज दीजिए अपनी तरफ से, आप क्या देना चाहेंगे? ये एक नॉनसेंस थिंग है जो पेरेंट्स या फिर उनके दोस्त या कोई भी उसके जो रिलेटिव हैं उनको प्रेशर डालें या उनको ये मतलब कहें कि दिस इज़ अ सेम थिंग सेमलेस। देखो फलाने के लड़के ने आईआईटी कर लिया, यूपीएससी क्रैक कर लिया, तुमसे नहीं हो पा रहा। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई कर लेता है कोई भी काम, कोई इंग्लिश बोल लेता है अच्छा, हम अच्छी हिंदी बोल लेते हैं, तो ये शर्मिंदगी वाली बात नहीं है कि वो इंग्लिश बोल ले रहा है, वो यूपीएससी क्रैक कर ले रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। हो सकता है मैं इस दुनिया में किसी और काम के लिए आया, मैं यूपीएससी नहीं कर पाया, मैं एक अच्छा बिल्डिंग डिज़ाइन इंजीनियर बन गया। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं यूपीएससी नहीं कर पाया और मुझे ये बात पता थी कि मैं यूपीएससी नहीं कर पाएगा, मैं आईआईटी जेईई भी नहीं कर पाया। बस एज मेरा एक पर्सनल ये था कि मैं बिल्डिंग डिज़ाइन इंजीनियर बनूँ। ये बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें होती है बनता कैसे है, तो मैं वो उस काम के लिए बनाऊँ। मैं आज 7 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं बिल्डिंग ऑलरेडी बना चुका हूँ, ऑलमोस्ट 6 to 7 स्टोरी मैंने बिल्डिंगें बनाई है। मैं आगे हाई राइज बिल्डिंग के लिए भी मेरा एक क्यूरियस है, तो मैं कभी ये नहीं सोचता कि अरे मैं आईएएस क्यों नहीं बन पाया, मुझे एक शर्मिंदगी वाली बात है, ऐसा नहीं। तो सर हमें अभी बता रहे थे कि आप आईएएस सिर्फ भौकाल काटने के लिए ना बने, अगर सच में आईएएस होना चाहते हैं तो ही इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें। हाँ, आप बोलना चाहेंगे अपने आखिरी कमेंट्स? भौकाल काटने के लिए लोग करते हैं ये, स्पेशली ये लोग वैसे लोग हैं जो, पहली बात तो कि 2 चीज़ें हैं, जिनको सच में लगता है अपने आप पे कॉन्फिडेंट है कि मेरे अंदर वो नॉलेज है, वो है क्यूरियस, मैं क्रैक कर लूँगा, ठीक है। बट कुछ लोगों के लिए है कि भाई भौकाल होनी चाहिए। स्पेशली हमारे बिहार और यूपी में क्या है ना कि उनके पास कोई बिहार में इंडस्ट्री है नहीं, इन्वेस्टमेंट है नहीं, तो ऐसा नहीं कि वो भौकाल काटना है, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं यूपीएससी के अलावा। ये भी चीज़ है, क्रैक कर लिया तो कर लिया, नहीं तो फिर भौकाल ही काटना भाई। आप डॉक्टर हो लेकिन आपके पास उतना भौकाल नहीं जितना एक आईएएस ऑफिसर के पास है। एक इंजीनियर हो, कहीं किसी कंपनी में काम कर रहे हो, वो एक रुतबा नहीं है जितना एक आईएएस ऑफिसर के पास है। तो ये भी चीज़ें हैं, एक है अपने आप में। तो सर का इंटरव्यू से मुझे एक मैसेज एक गवर्नमेंट को भी देना चाहूँगी कि प्लीज़ कोई और प्रकार की इंडस्ट्रीज़ भी सपोर्ट करिए आप बिहार में, नॉट ओनली कि बच्चे सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहे हैं या फिर ऐसा कुछ। बिहार को आप चारों तरफ से डेवलप करेंगे तो ही कुछ हो पाएगा। हाँ, ये इन्वेस्टमेंट ये पॉलिटिशियंस को देखना चाहिए, पर हमारे यहाँ यूपी और बिहार में पॉलिटिक्स बहुत गंदी है, कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं, हम उसका कुछ कर नहीं सकते हैं। हम 500 रुपये कमाने से लेके बड़ी जॉब करने के लिए, एमएनसी जॉब भी करना हो या किसी कंपनी में जॉब करना हो तो हमें बाहर ही जाना पड़ता है, पढ़ने के लिए भी बाहर जाना है और आफ्टर ऑल कंप्लीटिंग द डिग्री जॉब करने के लिए भी बाहर ही जाना है। सो दिस इज़ द सिचुएशन। बिहार इज़ द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री। हम देख रहे हैं कि बिहार के लोग कितना हमें हमारे देश के डेवलपमेंट में सपोर्ट करते हैं, लेकिन वहाँ के लोग जब ऐसा निराश होकर बोलते हैं कि हमारे स्टेट में कोई सुविधाएं नहीं है, हमें बाहर जाना पड़ता है, तो एक वैसा भी लगता है। तो ये मेरा एक मैसेज भी रहेगा गवर्नमेंट को और एडमिनिस्ट्रेटर्स को और आपके फ्यूचर आईएएस फ्रेंड के लिए भी। सो सर, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्रेंड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर वर्क एज वेल, द सिविल इंजीनियरिंग वर्क यू डू, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम सर।